विगत दिनों 28-29-1-2021 की दरमियानी रात मोहन कॉलोनी चिरमिरी निवासी रतनबाई उर्फ लंगड़ी असोर का 55 वर्ष को अज्ञात बदमाश द्वारा घर में सोते समय सिर में प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी गई थी। प्रार्थी हेतराम बसूर की रिपोर्ट थाना चिरमिरी में अपराध क्रमांक 31/2021 धारा 302 भादवी पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी अश्विनी सिंह द्वारा विवेचना की जा रही थी। तभी दिनांक 1-2-2021 को यात्री प्रतीक्षालय पौड़ी में एक विक्षिप्त महिला जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष थी वह भी मृत हालत में मिली, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। पौड़ी पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर छानबीन शुरू कर दी। मर्ग कायम कर पीएम रिपोर्ट के आधार पर सिर पर आई चोट से मौत होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना पौड़ी में अपराध क्रमांक 22/2021 धारा 302 भादवी पंजीबद्ध किया गया। तहलका इंडिया न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ कोरिया से स्टेट हेड कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 29 तारीख को थाना चिरमिरी में सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग महिला जो भीख मांगती थी उसकी डेड बॉडी घर में पाया गया। उसके सिर में चोटें थी। उसको गंभीरता में देखते हुए थाना प्रभारी अश्विनी सिंह और मैं मौके पर पहुंचे थे और उसको जो निरीक्षण किए तो उसमें उसके सिर में गंभीर चोट थी और उसके घर में जो सामान थे बिखरे हुए थे। उस समय ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये किसी बदमाश द्वारा चोरी के अंदेशा से आया होगा और इसकी हत्या किया होगा। उसमें धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था, जिसकी विवेचना किया जा रहा था। इसी विवेचना के दरमियान 1 फरवरी को थाना क्षेत्र पौड़ी में जो यात्री प्रतीक्षालय जीएम कॉम्प्लेक्स के पास में है, वहाँ पर एक मेंटल डिस्टर्ब महिला घूमती थी। उसके डेड बॉडी मिला। उसके भी सिर में प्राणघातक गंभीर चोट थी, ब्लीडिंग था उसमें भी संदेह शुरू से ही था कि हत्या हो सकता है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर उसमें भी सिर में गंभीर चोट पाए जाने से धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया था और 3 दिन के अंदर ही 2 प्रकार की इस तरह से अंधे कत्ल की घटना हो गई। इसको देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह जी इसमें गंभीरता से लिए और थाना प्रभारी पौड़ी, थाना प्रभारी चिरमिरी को एक विशेष टीम गठित किया गया। उसमें बार बार उनके द्वारा निर्देशन दिया गया था कि इन बिंदुओं पर कार्रवाई किया जाए। दोनों थाना प्रभारी ने अथक प्रयास किए। जितने हमारे सीसी कैमरा लगे हुए हैं उनके फुटेज खंगाले, लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मदद लिए और फुटेज के आधार पर हमने इसमें कामयाबी हासिल की। उसके तहत हमने जो है एक संतोष पनिकर नामक व्यक्ति जो 44 नंबर इसमें पौड़ी में रहता है सफाई में, वो उसको हमने कल शाम रात में प्रयास करके पकड़ लिए। उससे इंट्रोगेशन में ये पता चला कि जो घटना 29 तारीख को हमको जो डेड बॉडी मिली थी एक बुजुर्ग महिला की मोहन कॉलोनी में, उसने चोरी करने की नीयत से घुसा था और वो उसी समय उठ गई तो इसने जो है लोहे के राड से उसके सिर में प्राणघातक हत्या कर दिया था और उसके घर से पेटी से एक जोड़ चांदी का पायल, एक मोबाइल उसने चोरी कर लिया। कुछ उसके पास 70-80 रुपये भी मिला था। इस तरह से उसने चोरी उसका अंजाम दिया है। उसके अंजाम देने के बाद फिर इसने जो है पौड़ी में भी उस मेंटल डिस्टर्ब जो लेडीज़ थी उस पर भी नज़र रखा कि इसके पास भी चूँकि कुछ पैसे होंगे। उसने भी ये 30 तारीख की रात्रि, दरमियानी रात्रि प्रतीक्षालय में घुस करके उस महिला के पास भी चोरी का सामान ढूंढने लगा। उसी बीच में महिला जाग गई तो उसको भी इसने वहाँ पर जो पत्थर रखा था बहुत बड़ा, करीब 10 किलो का है, उसको ऊपर पटक दिया सिर में, जिससे वो उसकी भी हत्या हुई। और उसके पास इसने जो है इसको रकम नहीं मिला पर 2 का नोट मिला इसके पास, जिसको अपने घर में छिपाया हुआ था। पुलिस द्वारा वो नोट भी बरामद कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त राड मोहन कॉलोनी का और पत्थर जो यहाँ का पौड़ी का था, दोनों बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही जो चोरी किया था मोहन कॉलोनी में, वहाँ का एक जोड़ चांदी के पायल और हरे रंग का मोबाइल, दोनों वो बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही जो कपड़े यूज किया था उस समय, जिसमें ब्लड के वो थे साइंस हैं, वो सभी बरामद कर लिए। आरोपी आतन चोर है, पहले भी 2 बार इसने चोरी के प्रकरण में जेल जा चुका है और ये इसी तरह से
गांजा और शराब पीने का आदी है और आवारा किस्म का है। इसको चोरी करने का आदतन है। इन दोनों घटनाओं को ये चोरी करने के उद्देश्य से घुसा और ये हत्या अंजाम करी थी। किस धारा पे कार्रवाई की जा रही है सर? जी, किस धारा पे कार्रवाई की गई है? इसके तहत धारा 302, 460 IPC के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी साइको है क्या? आरोपी एक्चुअली क्या है, ये नशे का आदी है, साथ साथ चोर है, तो नशे के उसमें घूमते रहता है और चोरी करता है।